मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और आज की बड़ी खबर यह है कि दुष्यंत चौटाला और हरियाणा पुलिस का जो रोड़ा उड़िया था उसमें हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की तरफ हिसार पुलिस ने तगड़ी फटकार भी लगाएगी, क्या कि बिना पक्ष जाने क्यों कर इस मामले की जांच कर दी, क्लीन चिट थमा दी, शिकायत करने वाले की सुनी गई नहीं और फिर कार्रवाई क्यों कर दी। एसआईटी की जांच पूरी होने पर हाईकोर्ट नाराज होया। एक तरफा कार्रवाई पर पुलिस ने तलब कराया है, जवाब मांगा गया है। दुष्यंत चौटाला ने जांच में क्यों नहीं लिया गया यो हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया है। शिकायत करने वाला ने नोटिस कर दिया था, यह बात भी पूछी है हाईकोर्ट ने। मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की भी खूब खिंचाई करी है। ये 22 मई ने इस मामले की अगली सुनवाई हुई। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपने बता दिया। कल एक मंच पर हरियाणा कांग्रेस के नेता देखने मिलेंगे। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में कांग्रेस एकजुट होती नजर ऐसा है। गुरुग्राम में तड़के जुटेंगे कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर। राहुल गांधी की हाजिरी में एक मंच पर सारे इकट्ठे हो सके हैं जो गुट हैं। निकाय चुनाव तक पहला कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन आप इसने कैस को हो खांडसा चौक तय सद्भाव यात्रा निकलेगी। यात्रा का पाछे स्कूल का दौरा बड़ी सभा भी करी जाएगी। सारे नेता तई यात्रा में शामिल होने का फरमान जारी किया गया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की तरफ से बकायदा ये निर्देश दिए गए हैं कि सारे नेता जिसमें सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे, इस यात्रा ने कामयाब बनाओगे। हालांकि जड़ा जड़ा निकाय चुनाव है और जिनकी कार्यकर्ता की नेता की ड्यूटी लग रही है चुनाव प्रचार खातर, वो बेशक ना पहुंचो, चुनाव प्रचार करो, लेकिन बाकी सारे के सारे नेता इस यात्रा में पहुंचे। सद्भाव यात्रा कल 8 मई को बादशाहपुर गुड़गांव में होगी और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हम सबके प्रिय नेता राहुल गांधी जी इस यात्रा में शिरकत करेंगे। खांडसा चौक गुड़गांव दोपहर में 3 बजे इस यात्रा का शुभारंभ होगा। मेरा आप सभी से, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, सभी कांग्रेस जन से, कांग्रेस के सभी नेताओं से और हरियाणा के सभी निवासियों से मेरा अनुरोध है कि बढ़ चढ़ के इस यात्रा में हिस्सा लें ताकि यात्रा की शोभा और उसकी भव्यता में चार चांद लगें और हम राहुल जी का एक भव्य आयोजन में स्वागत कर सकें। यात्रा का समापन कल का एसडी स्कूल पर होगा जहां पे राहुल जी आप सभी को अपना संदेश भी देंगे। मेरा फिर से अनुरोध, कल 3 बजे खांडसा चौक गुड़गांव में इस यात्रा में भागीदारी करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज सोनीपत में कांग्रेस की चुनावी रैली हुई। बीजेपी तय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खूब खरी सुनाई है, कहा कि हरियाणा पहला रोजगार और खेल में नंबर 1 होया करता। ईब तो प्रदेश जुर्म में और भ्रष्टाचार में सबसे आगे निकल रहा है। हुड्डा ने जनता तय बदलाव खातर वोट की अपील करी। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि ये चुनाव बदलाव की आंधी से 15 साल की बीजेपी सरकार तय जनता दुखी हो रही है। कांग्रेस ने नगर निगम में भ्रष्टाचार कर रखा है और ई मौका से लोगों दो है कि इस सरकार ने बदला जाए। लगता है लोगों के रुझान से, लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। लोगों ने देख लिया उनका विकास जो है कांग्रेस पार्टी कर सकती है, तो कांग्रेस की तरफ। देखिए हम तो कांग्रेस पार्टी में हैं, गांधी के जो है शिष्य हैं। हम प्रार्थना यही करते हैं शांति रहना चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे तो बाद में शांति। वहाँ देखना कोई तो कहता भूपेश मेरे को जेल में बंद कर दिया, वो बीजेपी में है सारे वहाँ गुटबाजी। तो वहाँ हम सिर्फ वोटरों के पास में नहीं आए, ये बात जो वोट डालने वाले वोटर नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो वो चाहे तो पूरे सोनीपत का माहौल कांग्रेस के पक्ष में करने की ताकत। ऐसे सामान्य लोगों के बीच में मैं अपने छोटे भाई जिनका परिवार पहचान का मोहताज नहीं है, जो सामाजिक जीवन के अंदर जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे भाई
कमल दीवान के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हुआ हाथ के नीचे पर बड़े कराने की अपील करने की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश धनखड़ जज्जर पहुंचे थे। एड़े राहुल गांधी के घुसपैठी वाला बयान पर उन्हें निशाना साध्या, पलटवार करया। क्या कांग्रेस की मती मारी गई से? अपना विवेक ते दूर बाजरी है। कांग्रेस बदलते टेम में कांग्रेस नहीं बदलती तो कति माड़ी दुर्गति होगी, इससे भी घनी दुर्गति होगी। राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार ने घुसपैठी बता दिया था और इसे लेकर ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पे और राहुल गांधी पर जमकर निशाने साधे। मुझे लगता है कि सने सने करके कांग्रेस पार्टी अपने विवेक से दूर जा रही है। यही कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही है और नए जन आदेश के साथ, नए जनजवार के साथ चल नहीं पा रही है। पुराने पर अपने उसी माथे पर ठहरी हुई है जो कभी किसी ज़माने में कांग्रेस के शासन थे। अगर वो बदलते हुए भारत को नहीं समझेंगे तो कांग्रेस की और ज़्यादा दुर्गति होने वाली है। और पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने बयान दिया। कांग्रेस पर झूठी राजनीतिकरण का आरोप उनकी तरफ तक लगाया गया। जनता दरबार के पाछे मीडिया से बातचीत करे थे महिपाल डांडा। क्या करे पुलिस बदमाशा पर घनी सख्ती तक कार्रवाई करने लग रही है। गुंडागर्दी करने वाला ने कोनी बख्शा जांदा। जनता दरबार में उन्होंने लोगों की दुख तकलीफ सुनी, शिकायत सुनी, उनका समाधान भी कर दिया। मौके पर अधिकारियों तक निर्देश दिए कि इनकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ की पुलिस अगर किसी को थ्रेट आता है तो अगले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में ही पकड़ के सलाखों के पीछे भी डालते हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति कोई बाहर घूम रहा है कि जिसने कोई गलत बोला और आज वो नायब सैनी सरकार के शिकंजे से बाहर हो। जो भी कोई गलत करता है, गलत करने का प्रयास करता है, समय रहते हमारा पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता है, कोई नहीं बच सकता। और 10 मई ने नगर निगम के चुनाव होने हैं हरियाणा में। अम्बाड़ा नगर परिषद चुनाव ने लेकर पुलिस अलर्ट मोड में रही है। संवेदनशील इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर दिया। थाना प्रभारी सुंदर डाका ने लोगों तक भी अपील करी, लोगों तक शांति तक वोट करने की अपील करी है। परिषद चुनाव ने लेकर अम्बाड़ा पुलिस ने कमर कस ली। चुनाव ने लेकर यो फ्लैग मार्च कढ़ा गया। 10 मई ने चुनाव होने हैं, उससे पहला लोगों तक भी विश्वास में लिया गया। लोगों तक अपील भी करी गई कि शांतिपूर्ण तरीके से वोट गेड़ा अपना और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होना चाहिए। 10 मई ने निकाय चुनाव खातर वोट पड़ेंगे, उससे पहला प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और एक तरफ चुनाव प्रचार भी तेज हो रहा है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा, यानी 8 मई ने चुनाव प्रचार का शोर सामने थम जाएगा। जैसा कि आपको पता है इलेक्शन का माहौल है और हमें माननीय आईजी साहब एसपी अम्बाला की तरफ से आदेश प्राप्त हुए हैं कि जैसा कि हमने अपनी कॉम्बिंग और एक फ्लैग मार्च करना अपने अपने एरिया में जहां जहां हमारा इलेक्शन है, तो लोगों को यही अपील करना चाहेंगे कि शांति बनाए रखें और इसलिए एक बार अपनी शांति के लिए हम ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं और अपना इलेक्शन ठीक ठाक निकल जाए। हमारा है वार्ड 16 और 17, 18, 19, 20 इनमें हमने सोंडा, दुर्गानगर और अपना जंडली कोला में हमने फ्लैग मार्च किया है। और एक खबर इसी जिससे पूरा प्रदेश पर असर पड़ रहा है, जो फैसला होया है वो है जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल का। जगह जगह इनकी हड़ताल का खूब असर देखने मिल रहा है। प्रदेश के सारे शहरों में कूड़े के अंबार लग रहे हैं। करनाल में सफाई कर्मचारी की हड़ताल तक पूरा कामकाज ठप हो रहा है और नगर निगम दफ्तर के बाहर कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन भी कराया। सरकार के खिलाफ कसूती नारेबाजी करी, खूब रोड़ा काटा। मांग ना मानी तो क्या कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
कर्मचारी ने ग्रुप डी भर्ती में अनदेखी का भी आरोप सरकार पर लाया है। कच्चे कर्मचारी ने पक्का करने की मांग उठाई है। 17 कुल मांग इनकी तरफ से उठाई गई है और जगह जगह शहर शहर ये सारे सफाई कर्मचारी अब धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इसका करके शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। पक्का करना है, पुरानी पेंशन बहाल करनी है और फायर के जो 2 कर्मचारी हमारे शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की सरकार से दरखास्त की गई। सर सफाई की हालत बहुत माड़े हो चुका है, क्योंकि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी सफाई व्यवस्था को ऐसे ही ठप रोका जाएगा। सर हड़ताल पर कम से कम 1200 कर्मचारी कुछ हड़ताल पर है और पूरे जिले में पूरे राज्य में हड़ताल हुई है। आज हमारे को 7वां दिन है। देखिए, हमने पूरे प्रदेश के अंदर हमने काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट किया। उसके बाद हमने 2 दिन की कर्मिक भूख हड़ताल करी तो सरकार का कोई बयानबाजी नहीं आई। उसके बाद हमने झाड़ू प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया, तब भी कोई बयानबाजी नहीं आई। सरकार हमारे को जानबूझ के दरे पे बिठाने का काम करती है। हमारी मजबूरी बन गई है, हमारे को मजबूर करके दरे पे बिठा दिया है। यमुनानगर में सफाई कर्मचारी ने उग्र आंदोलन किया है। वर्कशॉप रोड पर कूड़ा गेड़ के जाम लगा दिया। 2 घंटा ताई आवाजाही पूरी तरह से ठप रही। सड़क के दोनों कानी गाड़ियां की लंबी लंबी लाइन लगी। जाम में लोग फंसे रहे। आम मानस कति दुखी हो लिए। सरकार के खिलाफ कर्मचारी ने नारेबाजी भी करी और कहा कि मांग पूरी करो, जो मांग पूरी नहीं हुई तो फिर आगे इस हड़ताल ने अनिश्चितकालीन कर दिया जाएगा। किसान यूनियन और रोडवेज यूनियन ने भी इनका साथ दिया। ठेकेदार और कर्मचारियों के बीच में कसूती बहसबाजी भी हुई है। प्रदर्शन में धक्का मुक्की होने माहौल भी गर्मा गया। मामला सुलझाने खातिर पुलिस मौके पर पहुंच गई। कर्मचारी बोले सरकार सुनवाई नहीं कर रही है हमारी और हम लगातार अपनी मांग ठहरे हैं और ये कूड़ा गेड़ के बकायदा विरोध प्रदर्शन किया गया। हमने नोटिस देकर हड़ताल की है। जनता से भी, जनता का भी भाईचारा हमारे साथ है। जनता से भी हमने अपील करी है। हमारा शौक नहीं हड़ताल करने का। जो आज ये यहाँ पर है, कुछ हमारे नेता वो भी हमारे भाई हैं, कर्मचारी भाई हैं या वैसे किसान नेता हैं, उन्हें कह रहे भी यहाँ पर गंद पड़ता है। गंद तो पड़ेगा, सरकार से हमारी बात करवा दे। यदि आपके अंदर इतनी ताकत है तो हमारी बात करवा दे सरकार से। सरकार से बात नहीं कर रही, सरकार नहीं बात करेगी, हम तो नहीं काम करेंगे। ये काम करके हमने इधर डाले हुआ है, जो इधर से नहीं इधर डाले हुआ, जो कूड़ा उठा के हमने यहाँ डाले हुआ है। ये हमने वैसे नहीं किया है भाई, हम वैसे सरकार के हम कह रहे सरकार हमारे से बात करे। मेन कारण हमारा है भी सरकार हमारे से, जो हमारी मैनेजमेंट है इसकी अपना नगर पालिका कर्मचारी संघ की, उससे बात करे सरकार। और पूरा हरियाणा में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। फतेहाबाद में सफाई कर्मचारी के समर्थन में इनेलो भी उतर गई है। इनेलो नेता कुणाल कर्ण ने सरकार पर प्रशासन पर धक्केशाही का आरोप लगाया। सुभाष बराड़ा और कांग्रेसी विधायक परमवीर पर भी निशाना साधा। सफाई कर्मचारी अपनी जायज मांग के ठहरे हैं। सरकार कर्मचारियों की सुननी लग रही और इसे करके इस तरह इब्बे तक नहीं लिख गया है। बड़ा जन आंदोलन भी उसका है। चेतावनी भी दी और जिम्मेदार लोगों तक कहा कि घटते बार कूड़ा जावगा। शहर की सफाई का बेड़ा गर्क कर दिया है। जनता कति परेशान हो रही है और आगे सफाई कर्मचारी जो बड़े नेता हैं, जिम्मेवार लोग हैं, उनका घरा का बार कूड़ा गेड़ेंगे, नहीं तो सरकार संभल जाए और इनकी मांगा पर गौर करें। आज इनेलो पार्टी यहाँ पे पहुंची है और पूरी टीम यहाँ पे आई है और ये इतिहास रहा है कि इनेलो वालों ने पीछे बुढ़ापा पेंशन के लिए भी पंचकुला में एक आह्वान किया था कि हम सारे एकत्रित होकर सरकार का घेराव करेंगे। अगर इनेलो पार्टी वहाँ सिर्फ आह्वान करने पर आपने देखा कि अगले दिन सारे बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन उनके खातों में आ गई, कईयों की तो साल साल से बंद थी वो भी आ गई। तो मुझे पूरा विश्वास है आज हम यहाँ आ गए, 24 से 48 घंटे में ये धरना खत्म हो जाएगा। सरकार मांगे मान लेगी, लेकिन अगर नहीं मानती तो उस लेवल का कोई बड़ा अगर प्रोग्राम करना है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से मैंने बात करी थी और उन्होंने निश्चित तौर पे इस बात का आश्वासन दिया है कि आप जाओ धरने पे, सारी मांगों को सुनो, सारा आश्वासन देकर के आओ। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम उस प्रकार का बड़ा धरना करने के लिए भी प्रदेश लेवल का भी तैयार। खबर कुरुक्षेत्र से जड़ा शाहबाद में एक लुगाई का अपहरण हो गया। गांव रावा में लिव इन रिलेशनशिप ने लेकर सारा रोड़ा हुआ है। लिव इन पार्टनर और 2 बाड़का ने उठाकर ले जाने का आरोप लगा गया। कुंभ ने जान तमाण की भी धमकी दी गई है, यू भी आरोप लगाया गया है। मामला पुलिस ने शिकायत भी दी है। शिकायतकर्ता सोनू ने बताई सारी की सारी राम कहानी की होया 6 महीने पहला ही जान पहचान हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि अपने घरेड़ा का घर छोड़कर छोरे के साथ ये लुगाई रहने लगी थी। लुगाई पहला तो ब्याही थी और 3 बाड़का की मां है।
पुलिस मामले की जांच में जुट रही है। इससे बस अपना 2-3 महीने बाद पूरी बात करी मेरे साथ में, फिर अपना वो कह रही मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी, मेरे घर वाला ऐसे ऐसे मारता है, मेरी सासू है जो कहा भी टिफिन में तो रोटी भी निकाल लेती है। तो उसके बाद मेरे पास आ गई वो कुछ समय के बाद। तो यहाँ अपने आप शाहबाद आई थी वो, शाहबाद आके उसने मेरे पास फ़ोन किया, फिर मैं यहाँ से गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ मंडी भी यहाँ पे रहने लग गया। मैं तो काम पे था, घर पे कोई नहीं आया था, बस लेडीज थी और कोई नहीं आया था। वह पीछे से अपना कार्रवाई कर गए। वो 10-12 बंदे थे जी, एक लेडीज थी उनके साथ। अंदर आए घुस, आज 11 बजे की आए। उन्होंने बाहर बुलाया, बाहर तक खींच कर एकदम बाहर देखने गए, एकदम खींच कर ले गए। बच्चों ने भी लेके दो ना, और मेरे भी ले गए जी गेट तक खींच का। मेरा मार मुर का गए, ईंट भी मारी जी, लाता भी मारी, और उससे उठा कर ले गए जी। तीनों थे लड़के थे जी, 8-10। तो एक लेडीज थी उनके साथ। बाहर तो एक आई थी जो, और गड्डी में हमने पता नहीं जी। उन्होंने कुछ नहीं बोला जी, खींच कर ले गए बस। उससे बच्चों ते भी ले गए उठा के, और उसको भी ले गए जी, और मेरे को भी ले गए जी खींच के गेट तक। और पानीपत की पूजा विहार कॉलोनी में छोरा का मर्डर हुआ है। शिव कुमार के सर पर लोहे की राड मार के मौत का घाटता रहा। कॉलोनी में गेल रहने वाला साई, जिस पर मर्डर का आरोप लग गया है। आधी रात में गेट खुलते आरोपी पर रोड पर हमला कराया गया। कतिपुरी डाल गेट पर छोड़ दिया शिव कुमार। तड़के उसकी बेटी ने देखा, बाबू किस तरह लुहान हो रहा है। इसके पाछे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर की टीम ने उसका मृत घोषित कर दिया। और इस कांड अंजाम देकर आरोपी मौके पर फरार हो गया। घरकिया की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कराया है और आगे छानबीन शुरू कर रखी है। 12:30 बजे रात को गेट खड़काया साहिल ने गेट खड़काया। तो मेरा लड़का ने बोला शिव कुमार, कभी कौन है? साहिल आगे से ने बोला कि तेरा बाप है। उसने गेट खोल दिया, उनकी कहा सुनी हुई। उसके बाद उसने उस लोहे की चीज मारी मेरे लड़के के सिर में। उसके बाद वो चले गए। लड़का मेरा पड़ा रहा, किसी ने नहीं देखा। छोटी गुड़िया थी, वो भी डर गई, 11 साल की, वो भी बाहरले कमरे में नहीं आई। वो सुबह उठी, अपने पापा को चाय देने लगी, तो पापा नहीं उठ रहे थे। तो फिर उन्होंने रोते मेरे पास, गुड़िया ने फ़ोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे करके बात है कि पापा तो उठ नहीं रहे और बोल भी नहीं रहे, तो जल्दी आ जा। थानेसर नगर परिषद के कर्मचारी ने फंदा लाकर जान दे दी। चौकीदार ने संदिग्ध हालात में मौत तई गले लगाया है। घरकिया ने एक लुगाई गेल कई जना पर गंभीर आरोप भी लाए हैं। मौके पर चौकीदार का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराकर घरकिया तई सौंप दिया और आगे मामले की छानबीन करी जा रही है। सुसाइड करने के लिए 3 आदमियों ने उकसाया। जय भगवान सनो बीरवान गांव इशाकपुर का है। गुरमीत सफाई दरोगा है जी नगर परिषद थानेसर में, और जो ये जय भगवान है ये भी सफाई कर्मचारी है नगर परिषद थानेसर में कौशल रोजगार में। और एक है सोनिया जो इसके साथ रमन के साथ लिव इन में रह रही थी, और ये सोनिया इन दोनों के टच में थी। इनका मेन टारगेट था इसके मकान बिकवाना और पैसे लूटने पर। कल इसने जब सुसाइड किया, इससे पहले भी जय भगवान ने इसको प्रेशराइज किया है, उसके बाद इसने सुसाइड किया। और पलवल में भाई का कातिल बन गया। भाई ने भाई पे चाकू तय हमला कर दिया और उसने ही मौत का घाट तैर दिया। भीड़भाड़ वाला इलाका में वारदात हुई और इससे आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। बड़े भाई सुरेश पर छोटे भाई विक्रम की हत्या का आरोप लग गया है। कांड करके आरोपी खुदे थाना भी पहुंच गया। दरबार कुआं इलाका में दुकान के ऊपर दोनों भाई रहा करते। सोना डढ़ाई का काम न लेकर दोनों के बीच में किसी बात न लेकर रोड़ा हो गया था। पुलिस ने मौके पर हथियार भी पकड़ लिया है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करे और आगे इस मामले में कार्रवाई पुलिस की तरफ से करी जा रही है। वो तो घटना, तो वो जो लड़का था इसका भाई था, वही आया, वही पुलिस को बुला के लाया और उसने कहा जी आपस में हमारे चप्पू चाहिए। मुझसे वो चप्पू लग गया उसमें। हमें ये पता नहीं वो मर गया या जिंदा, ये तो आप पता चली। झगड़ा हुआ पहले? और आप वही बता रहा था कि हमने देखा नहीं। अब क्या देखा आपने? अंदर गई आगे देखा जी, खून खा डेड बॉडी पड़ी।
पंचकुला में घर में चोरी की वारदात हुई थी और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जेवर और नकदी चुराने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 की टीम ने आरोपी तई गिरफ्तार किया है। चोरी करे हुए जेवरात और नकदी भी पुलिस ने बरामद करी है। 25 अप्रैल ने शिकायत दर्ज हुई थी चोरी की। करीब 20,000 रुपया की नकदी लेकर यो गायब हो गया था आरोपी। कोर्ट में पेश करके आरोपी का 2 दिन का पुलिस रिमांड भी लिया गया है। पूछताछ के पाछे आरोपी तई जेल भेज दिया। कैथल पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। नशा तस्करी केस में बड़ी कामयाबी मिली है। चुरापोस्ट की सप्लाई करने वाला विक्रम सिंह गिरफ्तार किया है पुलिस ने। मध्य प्रदेश के मंदसौर तय आरोपी ने पकड़ा गया है। एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के आदेशों पर बड़ी तगड़ी कार्रवाई हुई। 23 जून 2025 ने ट्रक से 5 किलो 900 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। मानस रोड रेन पुल दुरे नाकाबंदी के टेम पर कार्रवाई तय अंजाम दिया गया था। ट्रक ड्राइवर जसकरण और कंडक्टर गुरदयाल पहलाएं बेहतर हैं, जेल में हैं। जांच पड़ताल में विक्रम सिंह का नाम भी निकल कर सामने आया था। आरोपी पर नशा सप्लाई करने का तगड़ा आरोप लग गया था। पुलिस ने आरोपी का 5 दिन का रिमांड ले लिया है। CI कैथल की टीम के द्वारा आरोपी विक्रम जो नशा सप्लायर है वसी गांव चंगेरी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 23 जून 2025 को CI कैथल की टीम ने मानस रोड पर ड्रेन पुल पर नाकाबंदी करके एक ट्रक को काबू किया था, जिसमें से ड्राइवर जसकरण व परिचालक गुरदयाल को काबू किया था, जिनके कब्जे से 5 किलो 900 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। और खुलासा हुआ था कि यह चूरापोस्त विक्रम के द्वारा सप्लाई किया गया था। और इसी कड़ी में हमने आरोपी विक्रम को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करके 5 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया है। जो आरोपी विक्रम से सख्ताई से पूछताछ जारी है। जो इसके निशानदेही पर मध्य प्रदेश से सोर्स को पकड़ा जाएगा। यमुनानगर में पुलिस और बदमाशा के बीच भिड़ंत हुई है। कमाणी चौक लूटकांड का आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोनू उर्फ मुंशी उर्फ मदन पुलिस ने दबोच लिया है। हरिनगर का रहने वाला है आरोपी। इस पर इनाम भी घोषित कर रखा था। अपराध शाखा 1 की टीम ने इस कार्रवाई तय अंजाम दिया है। गुप्त सूचना मिलते पुलिस ने चारों तरफ तय घेरा डाल लिया। पुलिस ने देखते बदमाश बाजन लग गया। बाजदे बाजदे बाइक तय नीचे डह पड़े आरोपी और उसकी टांग टूट गई। घायल बदमाश पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके पर फरार हो गया। घायल आरोपी तई सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पर पहला 18 मुकदमे दर्ज हैं। कि ये दोनों वांछित अपराधी इलाका थाना छप्पर फरकपुर इस एरिया में दिखाई दिए हैं और किसी वारदात को करने की फिराक में है। तो ये SI मनीष की टीम वहाँ पे उस साइड थी, तो उनसे इनका टकराव हुआ। टकराव ये पुलिस को देख के भाग पड़े और इसी दौरान इनकी मोटरसाइकिल स्लिप होगी, जिससे ये मोनू इंजर्ड हो चुका है और एक जो मदन है वो अंधेरे का फायदा उठा के भाग। तो वो अभी मौके पे तलाश कर रहे हैं। इनके पास इसके पास से भी नहीं। सर कितनी उम्र? इसके खिलाफ 19 मुकदमे दर्ज है। रहने वाला कहाँ का सर? हरिनगर कॉलोनी पड़ती है, सिटी यमुनानगर थाना। मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।